हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस तुरई सब्जी की रेसिपी, जिसको हम गिलिका और घेवड़ा भी बोलते हैं। ये सब्जी जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। इस सब्जी को खा करके आप मटर पनीर खाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस तुरई की सब्जी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम तुरई ली है। अब पीलर की सहायता से हम इसको इस तरीके से छील लेंगे, ताकि जब हम इसकी सब्जी बनाए तो ये खाने में बिल्कुल भी हार्ड ना लगे। और अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट वाली तुरई ले रहे हैं तो उसे छीलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर थोड़े खुरदरे और बड़े वाले तुरई को लिया, इसलिए मैं इसे छील करके ही बनाऊंगी। अब इस तरीके से हम इस तुरई को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे और फिर इस छोटे वाले हिस्से को हम इस तरीके से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। अगर आपकी तुरई ज्यादा पतली है तो आप इसे सिर्फ 2 हिस्सों में ही कट करिएगा। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। अब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब तड़का हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को लिया है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से चलाएंगे और प्याज भूनते टाइम हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। जब यहाँ पर प्याज हमारा थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई तुरई। अब हम यहाँ पर तुरई को एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि जो सारी चीजें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। अब हमने इसे अच्छी तरह से चला लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तुरई को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है। हमें यहाँ पर तुरई को ढक्कन लगा करके बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से तुरई के साथ मिक्स कर लेंगे। मसालों को डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, नहीं तो जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो जल जाएंगे। और 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। अब सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी कितना बढ़िया दिख रही है। अब हम एक बार इसे चला लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी को चलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पीनट का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसको हमने स्लाइसेस में कट करके ऐड किया है। अब इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर को पीस करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कट करके डालने से इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम दोबारा से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। अब 2 मिनट बाद ढक्कन हटा करके हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप पानी को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सूखा भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। अब पानी को भी हम एक बार तुरई के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी में पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई रखनी है और दोबारा से ढक्कन लगा करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब सब्जी को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी कितना बढ़िया बन करके तैयार हुई है। हम इसे एक बार दोबारा से चला लेंगे, ताकि जो मसाले और तुरई है वो सारे एक साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप सबको देखकर ही पता चल रहा होगा कि सब्जी हमारी कितनी लाजवाब बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी चावल पराठे किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको तुरई की सब्जी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।